नमस्कार। जय हिंद। चलिए आज हम जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े ट्रेंडिंग टॉपिक यूक्रेन रसिया युद्ध के बारे में। आखिर ये युद्ध की शुरुआत हुई कैसे और इस युद्ध के पीछे राज क्या है। सबसे पहले हम बताते हैं कि यह जो युद्ध स्टार्ट हुआ है ये नाटो नाटो के वजह से स्टार्ट हुआ है। आखिर चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये नाटो है क्या। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में 30 छोटे बड़े देश शामिल है। नाटो में सबसे जो शक्तिशाली देश है उसमें इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जो सबसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल है। आखिर ये नाटो और यूक्रेन के बीच संबंध क्या है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो यूक्रेन है वो इस सबसे पहले जो यूक्रेन देश नहीं हुआ करता था, ये रूस में ही शामिल हुआ करता था। उस समय सोवियत संघ यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हुई थी। इसमें उस समय लगभग 15 छोटे बड़े देश शामिल हुए थे। यूक्रेन इससे सोवियत संघ से 1991 में अलग हुआ। 2014 तक यूक्रेन में सब सही चल रहा था। 2014 से पहले यूक्रेन के जो निवासी थे वहाँ के सब कह रहे थे कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए या नाटो में शामिल हो जाए। आखिर ये यूरोपियन यूनियन है क्या। यूरोपियन यूनियन यूरोप के सभी देशों की एक यूनियन है जहाँ यूरोप के सभी बड़े छोटे बड़े देश सब मिलकर रहते हैं। इसमें इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका है। अब अमेरिका के लोग 2014 से पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो नहीं चाहते थे कि यूक्रेन नाटो या यूरोपियन यूनियन में शामिल हो, और रूस भी यही चाहता था, क्योंकि कोई भी अब देश नहीं चाहेगा कि मेरा पड़ोसी देश मेरे खिलाफ हो चलने वाली संस्था में शामिल हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नाटो है वह मुख्यतः रूस के विरोध में बनाया गया। इसमें जो देश रूस के खिलाफ रहते हैं वही शामिल होते हैं। और जो यूक्रेन के निवासी है वो चाहते थे कि हमारा देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए, लेकिन जो वहाँ 2014 तक राष्ट्रपति थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं करने पर 2014 में उनकी सरकार चली गई। सरकार चले जाने के बाद जो नए सत्ता में जेलेंस्की राष्ट्रपति आए, उनकी पार्टी ने वादा किया कि हम यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को शामिल करेंगे। इसके बाद उनकी पार्टी सरकार में आई। फिर इन्होंने कहा कि हम अब जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन में शामिल होने। जो रशिया को सबसे जो जिस बात पर गुस्सा आया वो यही था कि यूक्रेन क्यों शामिल होगा। यूक्रेन को रसिया इसलिए शामिल नहीं करना चाहता था क्योंकि रसिया कहता था कि यूक्रेन मेरा भाग है, और इसमें मान लीजिए कि कोई देश किसी दूसरे देश के विरोध में आके, आपके पड़ोसी देश के बगल में आके आपका विरोधी रहे तो आपको कैसा लगेगा। नाटो जो है वो जितने भी नाटो के देश है, अगर नाटो सदस्य देश पर कोई अन्य देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश मिलकर उस देश पर हमला करते हैं। यही है जो वजह, मान लीजिए यूक्रेन पर रसिया हमला कर देगा, यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो नाटो के सभी सदस्य बाध्य है कि वो सब मिलकर यूक्रेन की रक्षा करेंगे, जो कि रसिया चाहता नहीं। इसके विरोध में रसिया ने क्या किया कि 2014 में जब सरकार पलटी तो उसने क्रीमिया और उसका एक भाग है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसको हड़प लिया, मतलब कब्जा कर लिया, और दोनों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। जब आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें यूनाइटेड नेशन काहे नहीं कुछ कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशन कहता है कि मान लीजिए किसी पड़ोसी देश को स्वतंत्रता दिलाना है और उसको सहायता देनी है तो उसका पड़ोसी राज्य सहायता कर सकता है। और यही कह के जो यही है उसको जो बना दिया क्रीमिया को अलग देश रूस, यही कह के रूस जो क्रीमिया में किसी को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद क्रीमिया में किसी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दिया। उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने पत्र लिखकर सैन्य सहायता की मांग की। इस पर रूस तुरंत एक्टिव हो गया और उसने सैन्य सहायता के आधार पर यूक्रेन पर हमला कर दिया।
अब यूक्रेन पर हमला कर दे, इसलिए यूएनओ भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब इस पर विभिन्न प्रकार के देश मतलब पाबंदी लगा रहे हैं रूस पर, कि रूस को एक आप सुने होंगे स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या होता है आप भी जानना चाहेंगे कि ये स्विफ्ट होता क्या है। स्विफ्ट पर पाबंदी लगा दी। स्विफ्ट जो होता है, मान लीजिए अपने देश में जो बैंक का लेन देन होता है तो बैंक के पासबुक पर एक कोड छपता है, अकाउंट नंबर रहता है और उसके साथ एक आईएफएससी कोड छपता है। उसी तरह विदेश में लेन देन के लिए एक स्विफ्ट कोड रिलीज होता है। तो इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि हम जो है रूस को इस स्विफ्ट से मतलब हटा देते हैं उसको। स्विफ्ट अब वो क्या करेगा कि अब अपने मतलब पड़ोसी देश आसपास के देश के साथ स्विफ्ट अब मतलब पैसे का लेन देन नहीं करेगा। अब जब उसके पास विदेशी भंडार नहीं रहेगा पैसा का, तो उस पर अर्थव्यवस्था भी उसका खराब होगा। जब अर्थव्यवस्था खराब होगा तो देश चलना मुश्किल हो जाए, इसीलिए उस पर स्विफ्ट पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन अभी तक जो है रूस अपना विदेशी मुद्रा का भंडार और सोने का भंडार पूर्णतः भर लिया है। लेकिन मान लीजिए ज़्यादा दिन तक की पाबंदी रहेगा तो रूस कितना दिन तक चला पाएगा। लेकिन जो है देखिए, जैसे अभी पाबंदी लग रहा था 2014 में जब वो क्रीमिया को हड़पा था, तब कोई देश कुछ नहीं किया था उसका। उस समय G8 में रूस भी शामिल हुआ करता था, उस समय रूस बाहर निकल गया। तो अब G7 हो गया है। अब G7 आप नाम सुने ही होंगे, G7 एक 7 देशों का समूह है। तो वैसे ही रूस का कुछ नहीं हो पाएगा। सब विदेश सब मिलकर ना ही यूक्रेन को बचा पाएगा और ना ही रूस का कुछ कर पाएगा। अब रूस तो यूक्रेन पर हमला कर दिया है, रूस यूक्रेन को अब बर्बाद कर देगा, हमको जहाँ तक लगता है। और इस पर जो है यूएनओ में भी चीन और भारत जो है रूस के मुद्दे पर एकदम किसी भी पक्ष में नहीं है। मतलब यूएनओ में जो वोटिंग हुआ उसमें रूस के खिलाफ शब्दों से वोटिंग कर रहा था, उसमें भारत भी वोटिंग नहीं किया है, ना ही चाइना वोटिंग किया है। अब इस विवाद पर ना ही कोई बड़ा देश जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सब खाली पाबंदी लगा रहे हैं, कोई सैन्य एक्शन नहीं ले रहे हैं रूस के खिलाफ। तो अब जैसा होगा देखिएगा। लेकिन इस पर अभी तक तो रूस शक्तिशाली देश है ही, और रूस सबसे मतलब भारी पड़ रहा है अभी तक, और चाइना भी उसका सहयोग में है। अब भारत का हमेशा से सहयोगी देश रहा है रूस, कभी भी भारत का सहायता किया है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि इस पर हमें अभी तक तो भारत का रुख साफ नहीं है कि वो किस पक्ष से है। लेकिन भारत कह रहा है कि वो आपसी मुद्दे की बात है, दोनों आपस में बात करके सुलझा लें। अब तक अभी मैंने आपको ये शॉर्ट में बता दिया कि रूस यूक्रेन विवाद क्या है। अभी फिर मैं इस पर वीडियो लाऊंगा थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेन के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।